नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही छोटी सी प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, राम और शबरी के बीच का संवाद, जो बताता है कि माँ का आशीर्वाद चाहे कैसे भी मिले कितना सुकून देता है और कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। तो आइए सुनते हैं राम और शबरी की कहानी। एक तक देर तक उस सुपुरुष को निहारते रहने के बाद बुजुर्ग भीलनी के मुंह से फूट पड़ा, कहो राम, सबरी की ढी ढूंढने में अधिक कष्ट तो नहीं हुआ? राम मुस्कुराए, यहाँ तो आना ही था माँ, कष्ट का क्या मूल्य? जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूँ जब तुम जन्मे भी नहीं थे। ये भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञात था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को शबरी के आश्रम में जाना है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति के दो भाव होते हैं, पहला मरकट भाव और दूसरा माजर भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी माँ का पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे ना। उसे सबसे अधिक भरोसा माँ पर ही होता है और उसे पूरी शक्ति से पकड़ा रहता है। यही भक्ति का भी एक भाव है, जिसमें भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़ा रहता है, दिन रात उसकी आराधना करता है। पर मैंने ये भाव नहीं अपनाया। मैं तो उस बिल्ली के बच्चे की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ना ही नहीं चाहती थी, बल्कि निश्चिंत बैठी रहा करती थी कि माँ है ना, वे स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी और माँ सचमुच उसे अपने मुंह में टांग कर घूमती रहती है। मैं भी निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। राम मुस्कुरा रहे थे। भीलनी ने पुनः कहा, सोच रही हूँ बुराई में भी तनिक अच्छाई छिपी ही होती है ना? कहाँ सुदूर उत्तर के तुम, कहाँ घोर दक्षिण में मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं वन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम कहाँ से आते? अब राम गंभीर हुए और उन्होंने कहा, भ्रम में ना पड़ो माँ, राम क्या रावण का वध करने आया है? अरे, रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैर से बाण चलाकर भी कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है माँ। जब कोई कपटी एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण करे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती हैं। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया माँ। सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई थी भविष्य के लिए आदर्श की स्थापना के लिए। राम निकला है ताकि विश्व को बता सके कि माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी पूरा करना ही राम होना है। राम निकला है ताकि वो सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे सामंजस्य को विध्वंस करके ही पूरा होता है। राम आया है ताकि बता सके कि अन्याय का अंत करना ही धर्म है। राम आया है ताकि बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं, बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया था। उसने बात बदल कर कहा,
बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए। बिना खाए जाऊंगा भी नहीं माँ। सबरी अपनी कुटिया से झपोली में बेर लेकर आई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो पूछा, मीठे हैं ना प्रभु? यहाँ आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूँ माँ। बस इतना समझ रहा हूँ कि यही अमृत है। माँ का आशीर्वाद ही अमृत है। सबरी मुस्कुराई, बोली, सचमुच तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो राम। राम, जय श्री राम।